दिनांक 8 मई 2022 को प्रातः 10 बजे से विश्वकर्मा ITI कॉलेज अमितनगर कॉलोनी देवरी रोड आगरा उत्तर प्रदेश में बहुजन द्रविड़ पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दाताराम ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम मौजूद रहे तथा कार्यक्रम का सफल संचालन DS चौधरी ने किया। सर्वप्रथम बहुजन महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि दिनेश कुमार गौतम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है कि मान्यवर काशीराम साहब ने महाराष्ट्र की हो सकत नहीं मानसिकता से विचलित होकर जब उत्तर भारत आए और यहाँ बहुजन आंदोलन की शुरुआत की तो वे वहां से 3 बाबा लेकर आए थे, साफा वाले बाबा, पगड़ी वाले बाबा और टाई वाले बाबा, यानी फुले शाहू अम्बेडकर। उन्होंने अपने कैडर कैंपों के माध्यम से बहुजन समाज को इन तीनों महापुरुषों के जीवन और मिशन के बारे में अवगत कराया और समाज के अंदर शासक जमात बनने तथा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की भावना जागृत की। धीरे धीरे बहुजन समाज तैयार हुआ और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकारें भी बनी, जिसकी वजह से समाज को बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव भी मिले। लेकिन काशीराम साहब की मृत्यु के बाद उनकी एकमात्र तथाकथित उत्तराधिकारी ने एक तरफ फुले शाहू अम्बेडकर मिशन को पटरी में रखकर बेचना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ इस मिशन के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर काम करने वाले मिशनरी लोगों को पार्टी से दरकिनार करती रही, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। मनुवाद से मुकाबला करने में सक्षम बहुजन आंदोलन का पतन हो चुका है और मनुवाद की ए टीम भारतीय जनता पार्टी आज देश और प्रदेशों की सत्ता में काबिज है। यही वजह है कि आज देश में ब्राह्मणवाद का नंगा नाच चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सुप्रीम विधान के अंतर्गत संचालित होती है। ठीक ऐसे ही हमारे देश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देश के सर्वोच्च कानून भारत का संविधान के अनुरूप संचालित होने का प्रावधान है। लेकिन आज कुछ लंपट मनोवादी लोग खुलेआम देश के सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध जाकर उसे बदलने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता की केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। इससे यही साबित होता है कि संविधान और देशद्रोह का यह काम सरकार के सुनियोजित षड्यंत्र और इशारे पर चल रहा है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश की जनता, विशेषकर बहुजन द्रविड़ समाज को आह्वान करता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश के सर्वोच्च कानून भारत का संविधान की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। साथियों, इस मनुवादी आतंक से निपटने का एक ही मुकम्मल रास्ता है, वह है मान्यवर काशीराम साहब द्वारा शुरू किया गया बहुजन मिशन। इसीलिए वर्तमान में बहुजन द्रविड़ पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए फुले शाहू अम्बेडकर पेरियार मिशन यानी बहुजन मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का काम कर रही है। हमें यकीन है कि हमारे यह सफल प्रयास होंगे और हम इस मनुवादी आतंक का खात्मा कर देश को वास्तविक लोकतंत्र की ओर ले जाएंगे। इसके लिए हमें आप सबके साथ सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुजन द्रविड़ पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बहुजन आंदोलन को मजबूत करने में सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गौतम के अलावा सर्वमान्य सुरजन सिंह, SC विठोलिया, PL मित्रा, नित्य प्रकाश सोनी आदि वक्ताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। अंत में विश्वकर्मा ITI कॉलेज के प्रबंध निदेशक रमेश चंद ने अपने धन्यवाद भाषण में सबका आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सर्वमान्य भूरी सिंह निगम, गोविंद प्रसाद, डॉक्टर SK निगम, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार सिंह, उमेश कुमार, सुरेंद्र सिंह बौद्ध, बंटी कुशवाहा, ताराचंद बौद्ध, प्रधान जयप्रकाश बंटी, मान सिंह वेद प्रकाश, जितेंद्र कुमार उर्फ शेठी, विजय कुमार साहब सिंह आदि मिशनरी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।